हैं। अभी तो ये लड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। हाँ, खून की नदी बहेगी ये चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी के खिलाफ। खून की नदी बहेगी और बहनी चाहिए। आजाद हिंदुस्तान में इस तरह का घिनौना हरकत करने वाला आज तक पूरी दुनिया में कोई रात नहीं हुआ। पहले वोटर लिस्ट जोड़े जाते हैं। ये साजिश के तहत हम लोग का, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का वोटर लिस्ट से नाम हटाना चाहती है और आने वाले दिनों में सारे जो हम लोग को योजनाएं मिलते हैं उनसे वंचित करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं नीतीश कुमार से, क्या 2005 से पहले ऐसा होता था? 2005 से पहले नाम काटा जाता था? युवाओं को तनाशाही सरकार ने आतंकवादी घोषित करने का काम किया है। ये जो मतदाता सूची के नाम पर, पुनरीक्षण के नाम पर ये तांडव मचाना चाहती है। ये एनआरसी के नाम पर, ये एनआरसी एक तरह समझिए, सिर्फ हम कहते हैं कि एनआरसी से हमने 2020 में भी कहा था, हमारे नेता ने भी कहा था कि एनआरसी से जुम्मन मियां को सिर्फ खतरा नहीं है, अलगू चौधरी को भी खतरा है। ये उसी खतरा की निशानी है। आज अगर मतदाता सूची से हमारा नाम काट दिया जाता है, पूरे बिहार के लोग जो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक है, वो इसके लिए जागे और इसके खिलाफ हर जगह आज जैसे नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं भी मसौढ़ी के सड़कों पे हूँ और आज 9 जुलाई है और आज के दिन पूरा देश में चक्का जाम है, लेकिन खास करके बिहार में चक्का जाम है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे भी किस तरीके से जो है कि महागठबंधन के समर्थक जो है कि लगातार नारे लगा रहे हैं और चक्का जाम किए हुए हैं। अब इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार चक्का जाम क्यों किए हैं। इससे पहले जो है कि हम आपको दिखा दें कि मसौढ़ी के बाजार का क्या हालात है। आप देख सकते हैं पूरी तरीका से जो है कि मसौढ़ी का बाजार जो है कि बंद पड़ा हुआ है और ऐसे में देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि लोग हैं। तो मैं अब इनसे बातें करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। क्या है आप लोग आज बंद किए? हम लोग आज बंद किए हैं। हमारे जो अधिकार है गरीब, पिछड़े, दलितों का सबसे पहला अधिकार वोट का होता है। जिस तरह से चुनाव से पहले वोटर लिस्ट जोड़े जाते हैं, ये साजिश के तहत हम लोग का, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का वोटर लिस्ट से नाम हटाना चाहती है और आने वाले दिनों में सारे जो हम लोग को योजनाएं मिलते हैं उनसे वंचित करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं नीतीश कुमार से, क्या 2005 से पहले ऐसा होता था? 2005 से पहले नाम काटा जाता था? 2005 से पहले हमारी सरकार होती थी। आज के युवा, 18 वर्ष के जो युवा अभी जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने लायक है, क्या इस पुनरीक्षण में जुड़वा पाएंगे? इसलिए ये लोकतंत्र के हत्यारा हैं नीतीश कुमार। साथ साथ यहाँ के सरकार में जो भी शामिल है, चाहे जीतन राम जो, चाहे तो चिराग पासवान जी हो, चाहे तो भाजपा हो, सारे लोग गरीबों का अधिकार को छीनना चाहते हैं बैकडोर से। ये बैकडोर से एनआरसी लागू करवाना चाहता है। जो हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, चाहे देश के हो विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, कतई नहीं होने देंगे। आज उनके नेतृत्व में हमारे पूरा महागठबंधन बिहार में चक्का जाम किए हैं। आने वाला समय में अगर इसे बंद नहीं किया जाएगा तो बड़ी आंदोलन की तैयारी हमारे महागठबंधन की ओर से हो रही है। हम बता देना चाहते हैं कि इस तरह की आपकी साजिश नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या करना बंद कर दीजिए। अब बार बार कोई ना कोई कानून लाते हैं फिर वापस करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाना चाहती है सामाजिक मुद्दों। सरकार कह रही है, जो सरकार में बैठे हुए वो कह रही है कि ये लालू समर्थक है, अपराधी तत्व के लोग हैं और ये लोग जो है कि कानून व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। देश के युवाओं को तनाशाही सरकार ने आतंकवादी घोषित करने का काम किया है। ये जो मतदाता सूची के नाम पर, पुनरीक्षण के नाम पर ये तांडव मचाना चाहती है। ये एनआरसी के नाम पर, ये एनआरसी एक तरह समझिए, सिर्फ हम कहते हैं कि एनआरसी से हमने 2020 में भी कहा था, हमारे नेता ने भी कहा था कि एनआरसी से जुम्मन मियां को सिर्फ खतरा नहीं है, अलगू चौधरी को भी खतरा है। ये उसी खतरा की निशानी है। आज अगर मतदाता सूची से हमारा नाम काट दिया जाता है, हमारा का प्रूफ नहीं मिलता है, तो हमें विदेशी घोषित कर देंगे और हमें कल कहे तो पाकिस्तान चले जाओ। ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है, हमारा एक ही पहचान पत्र है, वो हमारा अधिकार है। वोट देने का जो अधिकार है वो नरेंद्र मोदी छीनना चाहती है, तनाशाह सरकार छीनना चाहती है और ये कतई नहीं होने देंगे। और उनका जो उद्देश्य है कि मतदाता सूची में से नाम कट करके हम सत्ता में बैकडोर से आ जाए, ये उनका रवैया कभी नहीं चलेगा। क्या कहेंगे? आज जो बंद किया गया है बिहार, एक एनडीए सरकार की एक बहुत सोची समझी साजिश है। ये सोची समझी साजिश है कि वो चाहती है कि जो यहाँ ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक है, उसका 20 से 25% किसी तरह से वोट कट जाए और वो अपना सरकार बना ले। लेकिन हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, हमारे जो नेता हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, कांग्रेस के नेता हैं राहुल जी, जो भी हमारे नेता हैं महागठबंधन के, वो कतई इस काम को नहीं होने देंगे। और आप लोग को ये भी हम बता दें, आप मीडिया है, मीडिया के लोग से हम जानकारी देना चाहते हैं पूरे बिहार में कि पूरे बिहार के लोग जो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक है, वो इसके लिए जागे और इसके खिलाफ हर जगह आज जैसे मैंने ये निकाला गया, बाजार बंदी हुआ है, पूरे बिहार को बंदी किया गया है,
इसके लिए फिर से धरना प्रदर्शन की भी जरूरत होगी। तो जहां तक हम लोग बैठकर धरना प्रदर्शन देंगे और इसके लिए हम लोग सदा लड़ते रहेंगे। ये बैकडोर से एनआरसी लागू होने नहीं देंगे। लगातार सरकार कह रही है कि आप लोग जो है कि कानून अशांति भंग करना चाहते हैं, शांति भंग करना चाहते हैं। आप लोग लालू समर्थक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, सड़कों पे जो है कि अपराधी तत्व के लोग हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग अपराधी तत्व नहीं है। ये बीजेपी कहाँ है? नरेंद्र मोदी हैं, उनकी सरकार है। जो आज क्या जरूरी था हम लोग को ये बंदी करवाने का? जो ये पहचान पत्र ये जब हो रहा है वोटर आयोग यहाँ पर करवा रहा है, सभी लोग को नाम हटा रहा है। खुद मेरी बहू का, हम लोग का अपना घर के परिवार का सदस्य का वहां से नाम हटाया गया है। सोचिए कि इसके लिए हम लोग क्या बांग्लादेशी हो गए या विदेशी हो गए? ये कहाँ का नियम है? ये सारा चीज वो गलत है और गलत नियम मोदी जी करवा रहे हैं। इसे हम लोग कतई पसंद नहीं करते हैं और कभी भी मान्यता नहीं मिलेगी। इसको सफल कभी होने नहीं देंगे। और राहुल गांधी, मेरे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हैं, तेजस्वी जी हैं, इन लोगों ने एकदम संकल्प हम लोग ले लिए हैं कि चाहे जो भी हो, लेकिन इस तरह का जो ये बड़े पैमाने से मोदी जी अपना अफसरशाही किए हुए हैं, ये उनको होने नहीं दे, सफलता नहीं मिलेगी। क्या लगता है सरकार मानेगी? सरकार को मनावेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। हाँ, खून की नदी बहेगी। ये चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी के खिलाफ खून की नदी बहेगी और बहनी चाहिए। आजाद हिंदुस्तान में इस तरह का घिनौना हरकत करने वाला आज तक पूरे दुनिया में कोई रात नहीं हुआ। जो चुनाव के ठीक पहले इन्होंने गरीबों की सरकार को सत्ता में आने से रोकने का यह काम किया है। एक भी दलित, एक भी बैकवर्ड के रग में खून है तो उसको खून को रोड पर बहा देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले को कतई नहीं मानना चाहिए। तो देखिए इन लोग क्या कहेंगे नागेश्वर जी? सड़क पूरा चक्का जाम। देखिए, जो अभी जो जिस वक्त में पुनः ये मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम चुनाव आयोग घोषित किया है, वो ऐसे समय है जो कि व्यस्त मौसम है। जुलाई माह जो किसान गए मजदूरों के लिए व्यस्त मौसम है। और जिस तरह का डॉक्यूमेंट का इन्होंने डिमांड किया, उस डॉक्यूमेंट इस लचर व्यवस्था में पूरा ये कुल मिला के कहिए कि एनआरसी के तौर पर ये आपका गरीबों का, खास करके जो मजदूरों का वोट से अपना मताधिकार से वंचित करने की साजिश है और साजिश करके ये करवा रहा है। अगर 2003 में तो पुनर्निरीक्षण हुआ ही, 2004 में इलेक्शन हुआ भी, वो सांसद या मंत्री और प्रधानमंत्री बने। अगर ये गलत है तब फिर उनको मंत्री पद से जितने जो सांसद विधायक जो गए उनको वापस आ जाना चाहिए था, भंग कर देना चाहिए था। तो ये खास करके बिहार के एक टेस्ट के बतौर लेकर के बिहार से शुरुआत करें। और इसके मात्र बिहार का सवाल नहीं है, पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे देश का सवाल है। पूरे देश के लोग का ये मानना है कि लोकतंत्र पर, संविधान पर ये हमला है। गरीबों के अधिकार पर छीनने की कोशिश है। करोड़ों गरीब जो प्रवासी मजदूर है, जो जाते हैं काम करने आते हैं और चुनाव के समय वोट करने आते हैं, और वो चुनाव कह रहा है कि वहीं वोट बन जाए। वहाँ घर नहीं है, वहाँ कैसे अधिकार बन जाएंगे? वो आते हैं यहाँ। इसलिए कुल मिला के उनको कहिए कि आपका एक नागरिकता खत्म करने का इनकी प्लानिंग है। या बीजेपी के इशारा पर चुनाव आयोग मिली भगत से ये कर रहा है और इसलिए इसके पूरे महागठबंधन के लोग पुरजोर तरीका से विरोध कर रही है। और आपका पूरे आज यही वजह है कि आज पूरे महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की ओर से पूरे बिहार आज बंद का ऐलान, पूरे मजदूरों का बंद का ऐलान करके ये चुनाव आयोग सरकार को ये शॉर्टकट का ये बता देना चाह रहा है कि अगर तुम्हारी आप आपस नहीं ले तो पुनः ये जो पुनर्निरीक्षण का जो कार्य है नहीं अगर आपस लेगा तो और उग्र आंदोलन हो सकता है। और ये हजारों हजार करोड़ों के लाखों के करोड़ संख्या में आपका रोड पर उतरेंगे। आपका किसी कीमत में इस तरह के एनआरसी करने का जो मंशा है उस मंशा पर पानी फेरा जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा। भाकपा माले चुनाव है और ऐसे में महागठबंधन के लोग सड़कों पे उतर करके जो है कि लगातार व्यापारियों को, छोटे मोटे दुकानदारों को बंदी करा रहे हैं, ऑटो रिक्शा वाले को बंदी करा रहे हैं। इससे कहीं आपको नुकसान नजर नहीं आ रहा? देखिए, मजबूरी में नुकसान सहना पड़ेगा। जब आप कहीं हक लेने जाते हैं या कोई काम करते हैं तो पहले आपको नुकसान सहना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा। और खास करके आज का जो बंदी है ये ऑल इंडिया पैमाने पर राष्ट्रव्यापी बंदी है। और इस बंदी का मुख्य कारण
जो रहा है, ये भारत की जो सरकार है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही राष्ट्रद्रोही और जन विरोधी कार्य कर रहे हैं। जो पहले से भारत सरकार के द्वारा लेबर एक्ट बनाया गया था, श्रम कानून जो हमारे देश में बने थे, उन श्रम कानूनों में क्या है, और हाँ सर, वैसी परिस्थिति में पूरे देश के मजदूर संगठनों, खास करके महागठबंधन के लोगों ने जो तैयारी की है, इसके बाद जो प्रगतिशील संगठन है उन्होंने भी इसका समर्थन किया है और राष्ट्रव्यापी बंद का आंदोलन किया। इसी बीच में सरकार ने जो मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर गरीबों का, जिसका अधिकतम वोट जाता था महागठबंधन के पक्ष में, गरीब लोगों का वोट से वंचित करने की जो साजिश किया है, उसके लिए मतदाता पुनरीक्षण किया है। और यह बेहद ही राष्ट्रद्रोही है, जनद्रोही है, लोकतंत्र की हत्या है। इसके खिलाफ में महागठबंधन का पूरा लड़ाई सड़क पर आ गया है और ये शुरुआत है। और जब तक ये सरकार नहीं मानती है लोकतंत्र की हत्या करने से, जब तक इसे वापस नहीं लेती है, तब तक यह लड़ाई और जारी रहेगी। और आने वाले जो चुनाव है, खास करके बिहार विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव में बिहार के लोग, क्योंकि आजादी के आंदोलन में भी बिहार दिशा दिखाया था, और बिहार के लोग दिखा देंगे कि एनडीए के जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उसका वोट से हम इलाज कर देंगे और उनको कहीं भी अता पता नहीं रहने देंगे। हम लोग पूरे लोग सड़क पर जोश खरोश से, गरीब गुरबे, खेत मजदूर, नौजवान, किसान, सारे लोग, छात्र नौजवान जुटे हुए हैं और इनका अगर जो तमन्ना है वो पूरा नहीं होगा और सारे तमन्नों को बिफरते हुए गद्दी से इनको भगाया जाएगा। गद्दी से इनको भगाया जाएगा। तो आप लोगों ने सुना कि ये महागठबंधन के लोग हैं और सड़कों पे उतरे हुए हैं। जैसा कि आप हाथों में भी देख रहे होंगे कि कांग्रेस का भी झंडा है, तो राजद का भी झंडा है और भाकपा माले का भी झंडा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि लोग सड़कों पे लगातार उतरे हुए हैं और लगातार जो है कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और इनका कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम सड़कों पे खून की नदियां बहा देंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जो खून की नदियां की बात हो रही है, ये गरीब लोग हैं, इनका कहना है कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम अपनी खून बहा देंगे। यानी कि ये अपना खून बहा करके भी जो है कि सरकार की जो आम जनता का जो हक है, अधिकार है, उसे बचाना चाहते हैं। और आप देख भी सकते हैं कि हम तेजस्वी के लोग हैं, देख सकते हैं टी शर्ट पे भी लोग जो है कि लिखवाए हुए हैं और ये लगातार कह रहे हैं कि हम तेजस्वी के लोग हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिरकार दलित विरोधी है, ये सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है। नीतीश सरकार इस्तीफा दो। चुनाव आयोग देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार जो है कि नारेबाजी कर रहे हैं। और ये गरीबों को, अल्पसंख्यकों को, ये सरकार गरीब विरोधी है, ये सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है, ये सरकार दलित विरोधी है, ये सरकार मजदूर विरोधी है, ये सरकार स्टूडेंट्स विरोधी है, ये सरकार अति पिछड़ा की विरोधी है। ये सरकार जो है वो ये चुनाव आयोग जो है वो नरेंद्र मोदी की इशारे पर काम कर रही है। ये हम लोग महागठबंधन के लोग, हम लोग ऐसा नहीं चलने देंगे। इसके लिए हम लोग बाध्य होकर आगे और भी कड़े एक्शन में, कड़े रुख में हम लोग रोड पर, सड़क पर उतरेंगे। ये सरकार को, चुनाव आयोग को अपने जो पुनरीक्षण का कार्य है उसे वापस लेना ही होगा, लेना ही होगा, लेना ही होगा। परिचय क्या आपका? जी, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सरवर सलीम हुआ, मैं नगर अध्यक्ष कांग्रेस कांग्रेस के हैं। और आप लोगों ने सुना किस तरीके से जो है कि महागठबंधन के लोग लगातार सड़कों पे उतरे हुए हैं और चक्का जाम किए हुए हैं। ये पूरे देश में चक्का जाम है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के खास तौर पे जो है कि बिहार में विशेष चक्का जाम दिख रहा है। और आप जो है कि देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि ठेले पे लोग आम बेच रहे थे, उन्हें भी जो है कि लोग बंद करा रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि लोग ठेले को बंद करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कि प्यार से बातें कर रहे हैं लोग, प्यार से इन्हें कह रहे हैं बंद कराने के लिए। आइए बात करेंगे, क्या कहिएगा? लोग बंद करा रहे हैं, बंदी है, बहुत बढ़िया बात है। क्या हुआ? गरीबों के लिए, सड़कों पे सबके लिए फायदेमंद है। लेकिन आप लोग का नुकसान नहीं है? नुकसान सब घड़ी तो नुकसान है भैया। एक आधो खबर तो नुकसान करना चाहिए। सारा दिन तो नुकसान है, कभी नुकसान हो गया तो क्या दिक्कत है?
लेकिन अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया चीज है। बहुत बढ़िया चीज है। हाँ? तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से जो है कि छोटे मोटे दुकानदार हैं वो भी समर्थन में उतरे हुए हैं, वो भी अपने आम के ठेला जो है वो लिए हुए हैं और वो भी कह रहे हैं कि ये बढ़िया है, हमारे अधिकार की बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल में ये देखना होगा कि आखिरकार सरकार इन लोगों की बातों को मानती है नहीं, वोटर वेरिफिकेशन जो है वो रुकता है या नहीं, या फिर जो है कि सरकार वोटर वेरिफिकेशन करा करके मानेगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। बने रहे बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।